प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबका स्वागत है परमेश्वर की पवित्र और जीवंत हजूरी में, जहां से आप कभी भी सेम वापस नहीं जाते। आज के हमारे पवित्र वचन का विषय है वचन और प्रार्थना का महत्व। जैसा कि हम उत्पत्ति 24 अध्याय उसके 63 वचन में पढ़ते हैं, सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। मेरे प्रियो, जब पतरस और सभी कलीसिया पंतेकुस्त के दिन एक जगह पर इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, तब वह सब पवित्र आत्मा से भर गए। इसका मतलब कि वह दिन आसमान से ठहराया हुआ नहीं था। वह सब लोग इसलिए पवित्र आत्मा से भरे क्योंकि उन्हें परमेश्वर के वचन पर ज्ञान था। वह वचन में से प्रार्थना कर रहे थे और जैसे ही उन्होंने पवित्र बाइबल में योएल की किताब 2 अध्याय उसके 28वें वचन के अनुसार प्रार्थना की कि मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। पवित्र बाइबल में लिखा है कि इस प्रार्थना को करने के बाद पवित्र आत्मा 120 लोगों पर उतरा। मेरे प्रियो, इस बात से हमें निश्चित होता है कि परमेश्वर बिना प्रार्थना के इस धरती पर कुछ नहीं करता और वह प्रार्थना हमेशा वचन में से होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना फल लेकर आए, तो आपको वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है और आपको परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ना जरूरी है। अगर आपको वचन का ज्ञान नहीं होगा कि प्रार्थना किस रीति से करनी है, तो उसका प्रति उत्तर सिर्फ 10% रह जाता है। पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें बुद्धि का आत्मा और अपना वचन दिया ताकि हम फल लेकर आ सके और हमारा फल बना रहे। मेरे प्रियो, जब आप पवित्र बाइबल में अब्राहम के जीवन के बारे में पढ़ें, तो लिखा है कि अगर अब्राहम के जीवन में आशीष थी, तो उसके जीवन में परीक्षा भी थी। उसी तरह से उसके बेटे इसहाक के जीवन में आशीष तो आई, पर उसके साथ बांझपन की परीक्षा भी आई। पवित्र बाइबल में लिखा है कि इसहाक शाम के समय परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए जाता था, क्योंकि वह जानता था कि उसका छुटकारा परमेश्वर के वचन में ही है। इसी कारण उसके वचन पर मनन करने के द्वारा जो श्राप उसके पिता अब्राहम के जीवन में था, उसे वह तोड़ पाया, क्योंकि वह जानता था कि अपने आप कुछ नहीं होगा। वह वचन पर चलने वाला और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। मेरे प्रियो, इसीलिए आज आपको भी परमेश्वर के ज्ञान में और प्रार्थना में बढ़ने की जरूरत है, ताकि जिस तरह पतरस और पूरी कलीसिया ने प्रार्थना की और पवित्र आत्मा उस जगह पर उतरा और इसहाक के हर रोज वचन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर ने उसके वंशों के श्राप को तोड़ा, उसी तरह से आप भी प्रार्थना करते हुए और वचन पर मनन करते हुए परमेश्वर के पवित्र आत्मा को ग्रहण करें, ताकि आप अपने जीवन, परिवार, कारोबार के श्रापों से आजाद हो सके और आप परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल किए जाएं। आमीन। आज के इस पवित्र वचन के द्वारा
परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।